हाय दोस्तों, 1000 में मेरी बहन है कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि तो यहाँ स्वामिनी के पास सब खड़े होते हैं। वैसे में वीरेन वहाँ आता है और कहता है बड़ी माँ ठीक है अब। वैसे में दादाजी कहते हैं वीरेन तुम मेरे साथ बाहर आओ। तो वो दोनों बाहर आते हैं और दादाजी कहते हैं बेटा डॉक्टर का कहना है कि स्वामिनी को दिल का दौरा कुछ गहरे सदमे की वजह से पड़ा है। वापस कोई ऐसा सदमा हुआ तो उनको वापस दिल का दौरा पड़ सकता है, इसलिए उनको हर तनाव से दूर रखना होगा और उनको खुश रखना होगा। तो वीरेन कहता है दादाजी आप निश्चिंत रहिए, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, बड़ी माँ के ऊपर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ स्वीटी आती है तो छोटी विजय खड़ी होकर दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है और दरवाज़ा खोल के देखती है तो स्वीटी होती है। तो उनसे पूछती है कि तुम यहाँ किससे मिलने के लिए आई हो। तो स्वीटी कहती है टब्बू की मम्मी से। वैसे में वो वहाँ पिंकी आ जाती है तो स्वीटी दौड़कर पिंकी के पास पहुँच जाती है और कहती है कैसे है आप। तो पिंकी कहती है मैं ठीक हूँ मेरे बच्चे। पिंकी कहती है तो बता कैसे आना हुआ। तो स्वीटी कहती है आंटी मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों से मिलती जाऊँ। और कहती है कि आंटी उस दिन लड़के वाले आए थे ना। तो पिंकी कुछ नहीं बोलती है तो स्वीटी कहती है क्या हुआ, टब्बू की शादी पक्की तो हो गई ना। तो पिंकी कहती है क्या बताऊँ, पक्की बक्की कुछ नहीं हुई, वो तो कच्ची हो गई और टूट भी गई। तो स्वीटी कहती है क्यों। तो पिंकी कहती है कि किसी ने जाकर लड़की वालों के कान भर दिए और तेरी और टब्बू की कहानी बता दी और उनको ये गलतफहमी हो गई और तेरा और टब्बू का चक्कर चल रहा है। ऐसे कह के उन लोगों ने मेरे टब्बू का रिश्ता तोड़ दिया। तो स्वीटी कहती है कि ये आप क्या कह रहे हो, मेरी वजह से टब्बू का रिश्ता टूट गया और वो रोने का ड्रामा करती है। तो पिंकी उनको समझाती है और कहती है कि तुम यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ। तो स्वीटी कहती है ये आप क्या कह रहे हो, मेरे होते हुए तुम क्यों चाय बनाओगी। एक काम करे आप दोनों यहाँ बैठे, मैं चाय बना के आती हूँ। तो वो चाय बनाने के लिए चली जाती है और पिंकी छोटी विजय के सामने उनकी तारीफ करती है। तो स्वीटी किचन में आती है और कहती है कि मेरे को चाय बनाने तो नहीं आती है, मगर मैं नहीं बनाऊंगी तो मेरा ये फ्यूचर सासू माँ के सामने इम्प्रेशन बढ़ने से पहले ही उतर जाएगा। तो वो चाय बनाने के लिए कुकर चूल्हे पे रखती है और उनमें पानी डालती है। वैसे में टब्बू वहाँ आता है और कहता है माँ मेरा नाश्ता बन गया। वैसे में टब्बू स्वीटी को देख लेता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, अगर मेरे घर वालों ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मुझे तो सूली पे चढ़ा देंगे। तो स्वीटी टब्बू को चाकू दिखाती है। तो टब्बू कहता है कि तुम्हारे हाथ में चाकू है और तुम मेरे घर में आके मेरी ही जान लेना चाहती हो। तो स्वीटी कहती है बस बहुत हो गया, लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। तो टब्बू कहता है क्या। तो स्वीटी कहती है कि चाय बनाना आता है। तो टब्बू कहता है चाय तो मुझे बहुत अच्छी बनानी आती है क्योंकि वो तो मेरी स्पेशलिटी है। तो स्वीटी कहती है गुड और उनको चाय बनाने के लिए कहती है। तो टब्बू उनके लिए चाय बनाता है। वैसे में पिंकी वहाँ जाती है और वो टब्बू को और स्वीटी को साथ देखकर कहते हैं कि आपको किसी की मदद चाहिए। तो स्वीटी कहती है कि नहीं और वो उनको चाय का कप देती है और वो कहती है कि ये लीजिए आपकी अदरक वाली स्पेशल चाय। तो पिंकी चाय पीती है। तो स्वीटी कहती है कैसी बनी है आंटी। तो पिंकी कहती है हाय सुपर है और स्वीटी की तारीफ करने लगती है। तो जीविका यहाँ स्वामिनी के रूम के पास आती है तो वो दवाई की बोतल देख लेती है तो वो खाली हो जाने वाला ही होता है। तो दरवाजे के पास आकर रुक जाती है और वो नर्स को बुलाने लगती है। तो वैसे में नर्स कहीं वहाँ दिख नहीं रही होती है। तो वो अंदर जाने के लिए पैर घर में रखती है तो उनको वीरेन की बातें याद आ जाती है और उनकी कसम याद आ जाती है। तो उनका पग फिर से वापस ले लेती है और वो नर्स को बुलाने लगती है। वैसे में वो दवाई की बोतल ख़त्म हो जाती है तो जीविका दौड़कर घर के अंदर आती है और वो स्ट्रिप बंद कर देती है। तो थोड़ी देर में नर्स वहाँ आ जाती है तो वो नर्स को डांटने लगती है और कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, एक पेशेंट को अकेले छोड़कर चले जाती हो, और अगर ये हमारी बड़ी माँ को कुछ हो गया होता तो। और वैसे में वीरेन वहाँ आता है और वो स्वामिन को देख के कहता है बड़ी माँ ये सब कैसे हो गया है, ये अचानक आपकी तबीयत क्यों बिगड़ गई। और वो नर्स से पूछने लगता है। तो नर्स कहती है कि पता नहीं अभी तक तो ठीक ही थे, मगर इन्होंने यहाँ के शोर मचाया उनकी वजह से हो गया होगे। तो वीरेन जीविका के पास आता है और कहता है कि क्या हो गया है तुम्हें जीविका, तुम्हें मैंने बड़ी माँ के कमरे में आने के लिए मना किया था ना, और फिर यहाँ क्यों आई, वैसा कहकर उनको बाहर निकाल देता है। तो जीविका वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ विराट भी जीविका को रोते हुए जाते देख लेता है और जीविका यहाँ घर में आती है। वैसे में वीरेन भी वहाँ आता है और उनको डांटने लगता है और वो कहता है कि तुम ये सब क्या करना चाह रही हो,
वरना ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से बुआ जी को लेकर चला जाता हूँ। तो जीविका कहती है कि तुम क्यों जाओगे यहाँ से। वैसे में थोड़ी देर में विराट और मानवी वहाँ आते हैं और मानवी कहती तो जीविका उनको देख लेती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो दोनों घर के अंदर आते हैं और विराट कहता है कि आप लोगों ने क्या हमारे लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाया है जो हम नहीं आ सकते। तो सब लोग बातें करते हैं। वैसे में वीरेन कहता है कि आप सब बातें करिए, मैं बड़ी माँ को देख के आता हूँ। तो ये देखकर विराट भी कहता है मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ वीरेन जीविका और वीरेन के बीच में हुए झगड़े को लेकर वीरेन को समझाता है। तो यहाँ मानवी भी जीविका को उन दोनों के बीच में झगड़े के लेकर समझाती है। तो प्लीज़ दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है वो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और डेली के आने वाले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए और आप उनको देख पाए। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा है तो इनको भी लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे कल के एपिसोड में।